चलिए अब बात करते हैं कि जो लोग डीएलएड या बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या उनको वाकई में सीटेट का फॉर्म डालना चाहिए या वो सेकंड ईयर में अप्लाई करें। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं। अगर अभी के माहौल को देखा जाए, ठीक है, सीधे सीधे बात में हम बता रहे हैं, अगर अभी के माहौल को देखा जाए तो आप अभी से ही अपना जो सीटेट का फॉर्म है वो भर दीजिए, क्योंकि देखिए कब वैकेंसीज कहाँ निकल जाए आप कुछ नहीं बोल सकते। हाल ही में एक दो दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है वो बहुत ही ज़्यादा निकले हुए हैं। इससे पहले पिछले प्रीवियस ईयर में भी निकले थे, लेकिन इस साल भी और निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इसलिए कब कहाँ पर वैकेंसीज निकल जाए आप नहीं बोल सकते। ठीक है, और विदाउट आप सीटेट या सीजीटेट पास की आप किसी भी प्रकार की जो टीचरशिप की भर्ती है उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपने कोर्स कर लिए भी रहेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा बिना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सीटेट है उसको पास किए बिना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी हाल ही में 3 नवंबर को आपने देखा होगा सीटेट का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कब फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में है या बीएड फर्स्ट ईयर में है तो क्या वो सीटेट का फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो इस वीडियो में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी लेटेस्ट वीडियोस लेकर आए हम सबसे पहले आप तक की पहुँचें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियोस को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि 3 नवंबर को, ठीक है, सीटेट अर्थात सेंट्रल टेट का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपको 3 तारीख से 23 तारीख तक की, ठीक है, नवंबर में आपको फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, अगर आप अभी, ठीक है, डीएलएड कर रहे हो फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, या बीएड फर्स्ट ईयर में हो, या जो उत्तर प्रदेश में बीटीसी होता है, ठीक है, जो डीएलएड के नाम से ही जानते हैं उनको भी, तो अगर उसमें आप फर्स्ट ईयर में हो तो क्या आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए एनसीटीई, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी जो एजेंसी है, ठीक है, एक विभाग है शिक्षा विभाग में, ठीक है, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अगर किसी भी टीचिंग कोर्सेज के लिए, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, ठीक है, उसमें आप अगर एडमिशन ले चुके हैं और पहला दिन भी है आपका, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और उसके पश्चात एलिजिबल होने के साथ साथ आप अगर पास कर लेते हो इस एग्ज़ाम को तो आप लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। कई लोग की ये भ्रांतियाँ रहती है कि ये सिर्फ 6 साल का रहेगा, 7 साल का रहेगा, अर्थात जो पास कर लेते हैं उसका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी। ठीक है, तो ये एक 6 साल 7 साल का ना रह के पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अगर एक बार आप पास कर लेते हो इनको तो लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल रहेगा। तो आपको किसी भी प्रकार की भ्रांतियाँ या भ्रम नहीं होने चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है, और अगर कि इसका पासिंग मार्क्स की बात कर लूँ तो इसका मार्क्स है देखिए ST SC के लिए, ठीक है, ST SC और ओबीसी के लिए जो है इसका पासिंग मार्क्स है 82 मार्क्स। ठीक है, टोटल ये 150 मार्क्स के होने वाले हैं। 82 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स है। अगर 82 से आप आगे ले आते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, जो टीचर की जो एलिजिबिलिटी होती है उससे आप पास हो जाते हो। और अगर की बात की है जनरल की तो वो 90 मार्क्स होती है। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया हो गया। और चलिए शुरुआती से हम बात करते हैं सीटेट के बारे में थोड़े से। ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, क्या क्या उसमें होता है। तो आपने देखा होगा कि 3 तारीख को उसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। 3 तारीख से 23 तारीख के बीच में आपको फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डीएलएड कोर्सेस वालों के लिए। तो देखिए इसका फीस के बारे में, अगर कि सीटेट की जो फीस है उसके बारे में बात करें तो ST SC के लिए है 500 अगर दोनों सब्जेक्ट में डालेंगे। ठीक है, मतलब 1st to 5th और 6th to 8 मतलब दोनों के लिए डालेंगे तो वो होगा 600। और ओबीसी और जनरल के लिए जानते हो कंपलसरी 1000 और 1200। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के लिए, मतलब प्राइमरी और मिडिल दोनों में डालोगे तो फिर 1200 आपका कंपलसरी है। हम लोग का ओबीसी और जनरल वालों का यही हाल है। ठीक है, हमको वो रिच मानते हैं। चलिए ठीक है, इसके बारे में छोड़ते हैं। चलिए इसके जो सीटेट के जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी के बारे में। ठीक है, अगर जो लोग डीएलएड कर रहे हो सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस बिल्कुल देना कि यार आप फर्स्ट पेपर को ज़रूर दिलाना और अच्छे से दिलाना। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है ये कॉमन है। आपको हिंदी दिलाना है, इंग्लिश और पर्यावरण और अंग्रेजी, और एक इसमें ऐड होता है पेडागोजी अर्थात बाल विकास। ये टोटल 5 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आएगा और सभी में से 30-30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और अगर इसके बात करेंगे तैयारी के बारे में
तो आपके पास पूरे के पूरे अभी 2 महीने हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो किसी भी संस्थान से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके सब्जेक्ट बारे में आइडिया वगैरह सब ले सकते हो, और उसके बाद एक बुक ले लेना, क्योंकि देखिए सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से आपके लिए सहारा नहीं होगा, तो एक ऑफलाइन के लिए बुक भी ले लेना, घर पे भी पढ़ना बढ़िया सा और ऑनलाइन भी पढ़ना, दोनों में मिक्स हो सकता है। और 2 महीना आपके लिए सफिशियंट है, हम मानते हैं, ये पढ़ सकते हो। और फिलहाल हम बताएं तो हम भी अपना जो सीटेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले उसमें भी हम भी डालने वाले हैं और तैयारी करने वाले हैं, तो सब मिलके साथ में तैयारी करेंगे। आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि जो लोग डीएलएड या बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो क्या उनको वाकई में सीटेट का फॉर्म डालना चाहिए या वो सेकंड ईयर में अप्लाई करें, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं। अगर अभी के माहौल को देखा जाए, ठीक है, सीधे सीधे बात में हम बता रहे हैं, अगर अभी के माहौल को देखा जाए तो आप अभी से ही अपना जो सीटेट का फॉर्म है वो भर दीजिए, क्योंकि देखिए कब वैकेंसीज कहाँ निकल जाए आप कुछ नहीं बोल सकते। हाल ही में 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है वो बहुत ही ज़्यादा निकले हुए हैं। इससे पहले पिछले प्रीवियस ईयर में भी निकले थे, लेकिन इस साल भी और निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इसलिए कब कहाँ पर वैकेंसीज निकल जाए आप नहीं बोल सकते, ठीक है। और विदाउट आप सीटेट या सीजीटेट पास की आप किसी भी प्रकार की जो टीचरशिप की भर्ती है उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपने कोर्स कर लिए भी रहेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा बिना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सीटेट है उसको पास किए बिना। तो आप पैसे को एक तरफ ना रखिए बिल्कुल, बल्कि अपना तैयारी को रखिए, ठीक है। और कब कहाँ निकल जाए आप नहीं बोल सकते, और हो सकता है इस चुनावी माहौल के दौरान या चुनावी माहौल के बाद अपना छत्तीसगढ़ में भी निकल जाए। अभी देखे होंगे कि यार हाल ही में शिक्षा विभाग ने लगभग 56,000, ठीक है, शिक्षक की जो पद है वो खाली है वो अनाउंस कर चुके हैं। तो ये गारंटी है कि आपका शिक्षक भर्ती आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इस क्राइटेरिया को सबसे पहले अगर पास कर लिए होंगे तो आप सेफ जोन में हो जाओगे, ठीक है। मतलब कभी भी वैकेंसीज आता है तो आप डाल सकते हो, उसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो अब हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि आप इस जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन उसमें ज़रूर डालिए, और 2 महीना है, बहुत है, मन लगा कर पढ़िए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और हाँ, आज है 6 तारीख, ठीक है, 6 नवंबर अर्थात। तो आप फॉर्म भरने में अगर कि फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हो तो देरी मत कीजिए। क्यों देरी मत कीजिए? क्योंकि देखिए 23 नवंबर को एक तो लास्ट है, और अगर आपको अपने आसपास के एरिया में आपको एग्ज़ाम अर्थात एग्ज़ाम दिलाना होगा, ठीक है। अगर मन बना ही लिया हो कि हमको एग्ज़ाम में बैठना ही है तो जल्दी ये फॉर्म को फिल कर दीजिए। क्योंकि अगर जैसे हमारे आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अगर वहाँ फुल हो गए, जैसे बिलासपुर हमारा ज़िला, अगर वहाँ सीट फुल हो गए तो हमको वहाँ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रायपुर है, फिर वहाँ से फिर आप जाइएगा 100 किलोमीटर रायपुर में, फिर उसके बाद वहाँ दिलाइएगा, और वहाँ भी अगर फुल हो गए तो फिर आपको दूसरे स्टेट रिफ़र कर दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा, वहाँ दे दिया जाएगा। और एक बात याद रखना, अपने जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले जैसे बिलासपुर में है हमारा, ठीक है, तो वहाँ जल्दी से डाल दीजिएगा। अगर देरी हुआ तो फिर दूसरा आपको स्टेट में भेज दिया जाएगा, तो इसमें आप किसी भी प्रकार की दोबारा सुधार नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर मन बना लिया हो तो जल्दी कीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो तो बेशक कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा, उसको पढ़ेंगे और उसका जवाब देने का भी कोशिश करेंगे भैया, ठीक है। और अभी तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक। और हाँ, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप अपने घर बैठे फ़ोन से ही भी फिल कर सकते हो। जो इसका वेबसाइट है वो CTET.nic.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, फॉर्म फिल करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि पेमेंट करने से पहले 1 से 2 बार आराम से अपना डिटेल को चेक कर लेना। क्योंकि देखिए अगर आपने जो एग्ज़ाम सीट है वो एक बार फिल कर लेते हो और अपना पेमेंट भी कर देते हो, तो उसके बाद अगर कि दोबारा सुधार करने के लिए भी दिया जाएगा तो आपका सीटी सुधार नहीं होगा। नाम वगैरह या और कुछ जो त्रुटियाँ हुई होंगी तो वो सब सुधार हो जाएगा, लेकिन जो आपने एग्ज़ाम सीटी फिल कर लिए होंगे वो सुधार नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, ठीक है। तो थोड़े से देख के अच्छे से भरिएगा, अपने ही मोबाइल से भर सकते हो, किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं है, ठीक है। और आप सभी दिल लगा के मन लगा के पढ़ना, 2 महीना है, आप 2 महीने में आराम से आप उस क्राइटेरिया को पास कर सकते हो, ठीक है। और हमारे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ना एकदम, ठीक है। और वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल लास्ट में कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।